हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आज का दिन एक खास दिन है। आज है 13 अगस्त और पूरा विश्व आज का दिन जो है वो विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाता है, यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। ये एक ऐसी समस्या बन चुकी है आज दुनिया में कि इस दिन को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का एक विशेष उद्देश्य है, वो ये है कि हम सभी लोग जो हैं वो जागरूक हों इस बात को लेकर कि हमारे जाने के बाद यदि हम अपने अंग दान करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को एक नया जीवन ज़रूर मिल सकता है। इस विषय पर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। आज उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश चौहान जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ये टांडा मेडिकल कॉलेज में ट्रांसप्लांट सर्जरी में कार्यरत है। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगी कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो सीधे लाइव अभी हम उनसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको नोट करने हैं हमारे नंबर्स है, हमारा कोड है 0177 और हमारे नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और सीधे जुड़ सकते हैं डॉक्टर राकेश के साथ। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं 13 अगस्त का एक महत्वपूर्ण दिवस है आज, और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस दिन को मनाने का विशेष उद्देश्य क्या है। मैडम देखिए, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है जी। वर्ल्ड लेवल पे ये मनाया जा रहा था। इसका मतलब है ये किसी ऐसी समस्या के बारे में हम आज के दिन को मना रहे हैं जो एक पूरे विश्व में समस्या है। और दूसरा ऑर्गन डोनेशन मतलब अंगदान, शरीर के अंगों का दान करना। अब शरीर के अंगों का दान करने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम शरीर के अंगों का दान करें? शरीर के अंग दान करने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर किसी आदमी के अपने अंग खराब हो चुके हैं किसी कारण से, किसी बीमारी से उसके अपने कोई अंग बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है, तो उसको अगर वही अंग मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी जो है वो आगे चल सकती है, नहीं तो आदमी की मृत्यु निश्चित है। अब ये अंग जो हैं ये केवल किसी भी आदमी को अंग मानव शरीर से ही अंग मिलेंगे। अंग तो जो हैं ये ना कहीं फैक्ट्री में बनेंगे, ना कहीं खदानों से लाए जा सकते हैं, ना खरीदे जा सकते हैं। मानव अंग केवल मानव शरीर से ही मिल सकते हैं। तो अगर कोई मानव शरीर के अंग दान करेगा तो किसी ज़रूरतमंद आदमी को अगर उसको हम प्रत्यारोपित करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसकी ज़िंदगी में एक नई आशा की किरण जागेगी और अपनी नई ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकता है। इस बात के लिए लोगों में ये जागरूकता बढ़ाने के लिए कि अंगदान करना चाहिए जी। हमें अंगदान करके लोगों के जीवन में एक नई आशा की किरण जगानी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों में आज के दिन को मनाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, अंगदान क्या है, अंगदान क्यों करना है, और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। जी, आपने कहा कि लोगों को जागरूक करना है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंग दान जो हैं वो कर सकते हैं। कोई भी आदमी अपना अंगदान कर सकता है जी। अंगदान करने के लिए हमारे पास दो स्रोत होते हैं। एक तो है जीवित आदमी अंगदान करे जी। और दूसरा हमारे पास जो सोर्स होता है वो मृत आदमी के अंग हम ले सकें। अब जीवित आदमी से अगर हम अंग लेंगे तो हमें जो अंगदाता होगा जीवित, उसका स्वास्थ्य सर्वोपरि है जी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसका अंग लेकर के उसके स्वास्थ्य को किसी परेशानी में डालें। तो जीवित अंगदाता से हम वही अंग ले सकते हैं जो शरीर में दो हों, जैसे कि गुर्दे, किडनी भगवान ने हमारे को दो दी हुई हैं।
एक किडनी किसी भी आदमी के शरीर के पूरे काम को करने में सक्षम है, कुछ सावधानियों के साथ। तो अगर ऐसा आदमी अपनी दूसरी किडनी को किसी ज़रूरतमंद आदमी को डोनेट कर देता है तो वो एक जीवित अंगदाता हो गया। दूसरा अंगदाता हमारे पास होता है, अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है, किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो उसके अंग हम ले लेते हैं, उसके हम सारे अंग ले सकते हैं जी। जो भी हम अंग उसके लेना चाहें उसके हम सारे अंग ले सकते हैं, और उन अंगों को फिर ज़रूरतमंद आदमी को प्रत्यारोपित करके उनके जीवन में एक नई जिंदगी किरण जगा सकते हैं जी। तो कोई भी आदमी अंगदान कर सकता है, इसमें ना कोई जाति, धर्म, लिंग, उम्र का कोई भी सीमा नहीं है जी। हाँ, जो आदमी अंगदान करेगा उसका जो हम अंग लेंगे वो ठीक काम करने के योग्य होने चाहिए अंग। जी। तो आपने बात की कि जिसका भी हम अंग दान ले रहे हैं, कोई अंग दान कर रहा है, तो वो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसका भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ जी। तो यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्ति, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी परेशानियाँ जो है लोगों में देखने को मिलती है, तो किस तरह का स्वास्थ्य व्यक्ति का होना चाहिए? कौन वो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आसानी से जो है अंगदान कर सकते हैं? जी, अब ये जब आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम जीवित अंगदाता की बात कर रहे हैं। तो जीवित अंगदाता को जब भी हम उनको इवेलुएट करते हैं अंगदान के लिए, उनके स्वास्थ्य का पूरा निरीक्षण करते हैं। उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, और उनके जो हमने अंग लेने हैं वो बिल्कुल काम करने लायक होने चाहिए अच्छी तरह से। वो हम बहुत से टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट की लिस्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट होती है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उस आदमी के अपने शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होनी, उसके जो है कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा भी हो तब भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ें हम पहले सुनिश्चित करते हैं कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं तो जो उसके अंग होंगे वो भी स्वस्थ नहीं होंगे, तो उसको लेने का फ़ायदा भी नहीं होगा, और अपने उस व्यक्ति के शरीर को भी अगर उसका हम अंग ले लेते हैं तो उसके शरीर को भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका अपना शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, सारे निरीक्षण में वो बिल्कुल स्वस्थ निकले, उसके बाद ही हम उसके अंग लेने के लिए फैसला करते हैं। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं अपने जो शरीर के कुछ अंग है उन्हें डोनेट कर देते हैं, और समय के साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो जो उनके अंग हैं वो शायद उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। ये उम्र का बढ़ना, जी, उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसका मतलब है कि हमारे हर शरीर के जो हर अंग हैं वो भी बूढ़े हो रहे हैं जी। उनकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में भी कमी आ रही है जी। तो जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, जितनी बड़ी उम्र का अंगदाता होगा, उसमें हम ये पहले सोच के चलते हैं कि इसका अंग जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होगा जितना कि कम उम्र के आदमी का अंग काम कर रहा होता है। इसलिए जब हम बड़ी उम्र के लोगों के अंग लेते हैं तो हम ये, जब किसी ज़रूरतमंद आदमी को उसको अंग हम लगाते हैं तो हम उन ज़रूरतमंद आदमियों में सेलेक्ट करते हैं कि बड़ी उम्र के आदमी को ही उस अंग को लगाया जाए जी। ताकि अगर मान लो हमारे पास अंगदाता 60 साल का है तो उसका हम जो अंग जिसको हमने ट्रांसप्लांट करना है उस पेशेंट की उम्र भी 50, 60, 70 साल के करीब होगी, तो ताकि उसके 10-20 साल निकल जाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन अगर 50-60 साल का हमारा डोनर होगा और हम 30 साल के रिसिपिएंट को ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो 10-15 साल या जितना भी उसकी अंग की आयु होती है उतना चल के उसको फिर जरूरत पड़ सकती है। तो ये सिलेक्शन ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट हम ये मैचिंग में करते हैं, आगे कैसे मैच करना है हमें उसको। जी। अभी आपने बात हमें बताई है कि जो जीवित अंग दाता हैं, अब हम जानना चाहेंगे अपने मरने के बाद भी जो है अंग डोनेट किए जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो पहले से ये डोनेट कर देते हैं, और कुछ लोग कई बार जो होते हैं एक्सीडेंट केसेस भी होते हैं, तो उसमें आप किस तरह से जो है उन अंगों का जो है ट्रांसप्लांट करते हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। इसमें दो बातें उभर के आती हैं जी। एक तो है कि किसी जीवित व्यक्ति ने अपनी विलिंगनेस दी है कि मैंने मरने के बाद मेरा शरीर जो है मैं दान करता हूँ।
अब उस आदमी का ये तो पता नहीं कि वो किस हालात में किस जगह पे उसकी डेथ हो जाती है जी। ठीक है। तो ऐसे आदमी को जो वो अपने अंगदान के लिए स्वीकृति देता है, वो हमारा एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है, हमारे मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है। तो उसके अंगदान की प्रक्रिया को हम वहाँ शुरू करते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं, और जब कभी ऐसी डेथ हो जाती है उस आदमी की, तो वो फिर हम उनकी बॉडी को एनाटॉमी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, या जैसे आपने एक्सीडेंट की बात कही जी। एक्सीडेंट में आप लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चली हुई है जी। आप कहीं घर से निकले बिल्कुल ठीक ठाक निकले, कोई पता नहीं, सडनली एक्सीडेंट हो जाता है जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल रिस्क पूछते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से आपको एकदम उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है जी। तो आप बिल्कुल अंडर कंट्रोल है मेडिकल सर्विसेज के। जी। तो आपके शरीर को बिल्कुल मेंटेन किया जाता है, जो आपके ब्लड प्रेशर है, सांस है, मशीनों के द्वारा उसको बिल्कुल मेंटेन किया जाता है। जी। अब ऐसे एक्सीडेंट के केस में मान लो आपके शरीर में, आपके सिर में इतनी गंभीर चोट आई हुई है कि हर मेडिकल सुविधा के बावजूद भी आपका बचना मुश्किल होता है। जी। पहली तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो भी आदमी ऐसी दुर्घटना में घायल होता है उसको उसका जीवन बचाना है। जी। लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है, मान लो कि आपने पूरे टेस्ट किए, पूरी उसकी स्क्रीनिंग करी, और आपको पता लगता है कि अब इसका किसी कारण से जीवित रहना मुश्किल है। जी। लाइक उसका हेड इंजरी इतनी ज़्यादा हुई है, उसका ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो चुका हुआ है। जी। अब ब्रेन जो है आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर ब्रेन ही डैमेज हो गया तो बॉडी तो फिर जीवित नहीं रहेगी। जी। तो उस आदमी को जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इसका ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ये ठीक नहीं हो सकता है, और ये आदमी के बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं, तो इन परिस्थितियों में हम उस व्यक्ति के शरीर को दवाइयों से और मशीनों से मेंटेन करते हैं ताकि उसका खून का दौरा बना रहे, और साथ साथ उसके घर वालों से फिर इस परिस्थिति की चर्चा करते हैं कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इसका बच पाना मुश्किल है। और अगर घर वालों से हम बात करते हैं कि वो अंगदान कर दें, अगर उनकी अनुमति होती है, देखिए दो बातें, वो अनुमति देते हैं तभी जी। अगर अनुमति देते हैं कि हमने अंगदान करना है, तो चाहे वो ब्रेन डेड हो चुका हुआ पेशेंट, अगर देते हैं तो तब हम उनके अंग ले सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमने नहीं देने ऑर्गन, तो उनके ऑर्गन हम नहीं लेंगे, केवल घर वालों की अनुमति से ही अंग लिए जाते हैं जी। तो ये पेशेंट है जो एक्सीडेंट वाला था, हॉस्पिटल आ गया हमारे पास, इसको हमने दवाइयों से और मशीनों से पूरा मेंटेन किया हुआ है ताकि उसके शरीर के अंग मरे नहीं जी। तो वो 24 घंटे 48 घंटे तक हम उनको मेंटेन करते हैं। उसके बाद भी अगर ये डोनेशन इतने पीरियड में नहीं होती है तो वो अंगदान, जो शरीर के अंग हैं वो मर जाते हैं जी। तो फिर हम उन अंगों को नहीं ले सकते। जो आपने बात कही थी, जिस आदमी ने पहले कंसेंट दे रखी है कि जीवित रहते कि मैं मरने के बाद मेरी बॉडी मैं दान करता हूँ, अब उस आदमी की डेथ मान लो घर में हो जाती है जी। अब घर में डेथ होगी, रात को होगी, उसको आप दूसरे दिन हॉस्पिटल में लाते हैं तो उसके अंग तो मर चुके हुए हैं, तो उसके अंगों को हम फिर नहीं ले सकते। वो उसको फिर हम एक, हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे हम जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उन बच्चों के ट्रेनिंग टीचिंग के लिए उन बॉडीज़ को हम काम में लाते हैं जी। लेकिन जो एक्सीडेंट वाले होते हैं उनके अंगों को हम यूज़ करते हैं जी। तो जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं डॉक्टर साहब, क्या उसके लिए कोई एक स्पेशल काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है? जैसे आपने कहा कि सहमति बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटिंग में होते हैं। जैसे आपने कहा बहुत बड़ी समस्या है ये आज के समय में, बहुत सारे लोगों के जो है अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसा व्यक्ति जिसकी जान गई है, एक तो किसी और को नया जीवन मिल रहा है, तो क्या इसके लिए एक स्पेशल काउंसलिंग डिपार्टमेंट रहता है आपके पास? देखिए, ये बहुत बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको जवाब देना तो मुश्किल है ही, लेकिन उस दौर से जो आदमी गुजरते हैं जी, उस मनोस्थिति को केवल वही लोग जानते हैं जी। तो एक बहुत ऐसी परिस्थिति होती है कि एक फैमिली जिन्होंने अपने नियर एंड डियर को, अपने परिवार के सदस्य को ठीक होने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ है, और 2, 3, 4 दिन के संघर्ष के बाद
हर वक्त उनको उम्मीद होती है कि ठीक हो जाएगा हमारा पेशेंट, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है उनको ऐसा सूचना दी जाती है कि आपका रिश्तेदार, आपका घर का, आपका जो मरीज़ है ये बच नहीं पाएगा। वो एक ऐसा क्षण होता है, आदमी उस वक्त अपने, जिसको कहते हैं ना, अपने कंट्रोल में नहीं रहता कि अब क्या किया जाए जी। ऐसे हालात में किसी को ये कहना कि आप अपने इस रिश्तेदार के अंग दान कर दो, पूछने वाले को भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, और जवाब देने वाले के लिए तो मुश्किल है ये। तो हमारे पास इस परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ होता है जिनको हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं जी। वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो पूरी व्यवस्था के साथ जब से आदमी उपचाराधीन होता है, और फिर उपचाराधीन होते होते हम ये इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि शायद अब ये मरीज़ बच ना पाए, और फिर फैमिली के साथ इस मैसेज को उनको देना और उनके साथ अंगदान की सहमति लेना। तो उस सारी प्रोसेस में हमारे पास एक ट्रेन्ड स्टाफ होते हैं, वो उस सारी प्रोसेस में सबके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो फैमिली के साथ भी बड़ी संवेदना पूर्वक उनसे बात करते हैं, और उनसे ये सहमति, सारी चीज़ें उनको बता करके उनके सहमति लेते हैं। और मैं आपको इस बात से बताने में मेरे को बड़ी साहस के साथ मैं बता सकता हूँ, खुशी भी होती है, साहस भी होता है कि लोगों में इस विकट परिस्थिति से गुजरने के बाद भी जब अंगदान की हम बात करते हैं तो लोग बड़े बड़े दिल के साथ आगे आते हैं। वो कहते हैं कि देखो डॉक्टर साहब, हमारा तो नहीं बच पाया जी। हमें पता लग गया, चलो भगवान को जो मंजूर था, आपने बहुत कोशिश करी, शायद हमारी किस्मत में नहीं होगा, लेकिन हमारे बेटे के या बेटी के या जो भी मरीज़ होता है, अगर इसके अंगदान किसी को दान करके किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, तो हमें लगा कि हमारा जो घर का आदमी है ये कहीं ना कहीं जीवित है। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि कौन कहता है कि एक अंगदाता की फैमिली के आदमी ने बोला कि कौन कहता है मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ तो जीवित है। तो लोगों में एक, हम क्या कह सकते हैं, हम गॉड फियरिंग बोलो या हम मानवता के प्रति हमारा इतना बड़ा विचार कह सकते हैं, या कुछ ऐसा, लोग आगे आते हैं। लेकिन क्या है कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आने की ज़रूरत है जी। लोग अंगदान के लिए आगे आते हैं जी। और मुझे लगता है आप लोगों में भी इस बात से बहुत उत्साह भर जाता होगा जब आप इस तरह के लोगों को देखते होंगे जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं अपना, कि नहीं हमें ये करना है। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको जी। जब आप इस प्रोफेशन में काम करते हैं जी, बाहर की दुनिया और ये प्रोफेशन की दुनिया बिल्कुल अलग है जी। शायद जो आपका जो अंगदाता की फैमिली है जी, उनको तो केवल इतना ही पता है उस क्षण में कि हमारा अपना आदमी जो है वापस नहीं आएगा जी। लेकिन जो डॉक्टर या इस सारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ जितना भी स्टाफ है, उनके दिमाग में ये बात चली है कि ये आदमी अगर ब्रेन डेड हो गया और उसके अंग लेने हैं जी, हमने किस रेसिपिएंट को बुलाना है, कौन रेसिपिएंट जो है वो इसके लिए उचित होगा जी। उन लोगों को फिर आपने उनका मेडिकल निरीक्षण करना है, किस आदमी को किडनी लगा दी जाएगी ताकि इस आदमी में किडनी चले, उसका जीवन अच्छा हो जी। तो हमारे दिमाग में बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं और बहुत बड़ा सोचने का एक दायरा होता है, क्योंकि देखो जिसको आपने वो अंग लगाना है ये भी एक बहुत बड़ी सर्जरी है जी। और ये आम सर्जरी से बहुत भिन्न प्रकार की सर्जरी होती है। ये अंग जिसको आपने लगाना है हर क्षण एक रिस्क रहता है कि उसमें ये अंग शायद उस जो रिसिपिएंट है उसकी बॉडी इसको रिजेक्ट कर दे जी। तो वो पेशेंट के जो रिसिपिएंट है उनकी फैमिली खर्चा भी कर रही है, आप ऑपरेशन भी कर रहे हैं, फिर एक रिस्क ये रहता है कि भी वो शायद उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें केवल डॉक्टर को पता है जी। बाकी के रिश्तेदारों को ये पता कि जिसको अंग दे दिया उसकी फैमिली बोलती है हमारे को तो अंग मिलेगा जी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जो रोज़ पर रोज़ उस मरीज कि आज क्या डेवलपमेंट हुई, कल क्या डेवलपमेंट हुई, क्या आज हमें अंदेशा है कि आज क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कल क्या प्रॉब्लम, जब तक मरीज़ घर नहीं चला जाता, अपना खाना पीना शुरू नहीं कर सकता, इवन उसके बाद भी कई समस्याएं होती हैं। तो थोड़ा हमारा जो कार्य करने का एक वातावरण होता है वो निश्चित तौर पे थोड़ा सा
जी, भिन्न होता है। और जो एक टाइम पीरियड है उसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में टाइम पीरियड का बहुत विशेष ध्यान होता है जी। हमें हर ऑर्गन का अपना एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना चाहिए जी। अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो ऑर्गन खराब हो जाता है जी। तो हमें हर चीज़ एक समयबद्ध तरीके से पूरी करनी है जी। तो समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से जान सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं। इसके लिए आप नंबर नोट कीजिए, हमारा कोड है 0177 और हमारे नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ट्रांसप्लांट को लेकर और डोनेशन को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं हमारे शरीर की जिनका दान किया जा सकता है और जिन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? देखिए, आंखों का दान तो आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है जी। तो आंखें दान करी जाती हैं जी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन आजकल बहुत पेशेंट किडनी डिजीज़ के डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है जी। लीवर लोगों के ख़राब होते हैं तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट, हृदय भी ट्रांसप्लांट होता है, फेफड़े भी ट्रांसप्लांट होते हैं, आंतें भी ट्रांसप्लांट होती हैं, खून की नसें भी ट्रांसप्लांट होती हैं। और अब तो यहाँ तक भी चीज़ें हैं कि जैसे मान लो किसी दुर्घटना में किसी आदमी का पूरा बाजू कट जाता है जी। तो पूरा का पूरा बाजू ट्रांसप्लांट किया जाता है जी। तो ऐसे अब तो हम ये कह सकते हैं कि आज के वर्तमान दौर में जो ट्रांसप्लांट साइंस है उसने इतनी उन्नति कर रखी है और उन्नति के पथ पर है कि हम किसी भी चीज़ को ट्रांसप्लांट करने की सोच सकते हैं जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि कुछ एक जो अंग होते हैं उनके लिए टाइम पीरियड जो है डिफरेंट रहता है। हाँ जी। तो ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिन्हें बहुत जल्दी जो है ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए, जिसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे फेफड़े हैं, हृदय है, हार्ट है, ये 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए जी। जो हमारा लीवर है ये 6-7 घंटे में ट्रांसप्लांट होना चाहिए। किडनी जो है ये 12 से 24 घंटे में ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास एक टाइम फ्रेम होती है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि हार्ट ट्रांसप्लांट 3-4 घंटे में हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। तो हार्ट को जब हम मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई डोनर है लेकिन रेसिपिएंट हमारे पास बॉम्बे में है, दिल्ली में है या भोपाल में है, कहीं दूर वाली जगह है, तो अब हम उस अंग को यहाँ से हमने 3-4 घंटे में वहाँ पहुँचाना है जी। तो उसके लिए हम कहते हैं जब उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम एक ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मतलब कि जिस रास्ते से हम उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे उस रास्ते में हम हर व्हीकल की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे जी। कोई मतलब मैं ये आपको कह सकता हूँ कि हमारे VVIPs भी अगर सड़क पे चलते हैं तो भी शायद कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती होगी सड़क पे किसी को चलने की, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर में जब ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल सब कुछ किया जाता है ताकि कोई हिंड्रेंस ना हो, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो ऑर्गन मैंने आपको कहा ना, ऑर्गन ना फैक्ट्री में बनते हैं ना खदानों से मिलते हैं, एक आदमी के शरीर से ही ऑर्गन आपको मिलेगा। तो ये जो अंग है ये हमारे लिए, इसकी कोई आप पैसों में कीमत नहीं लगा सकते, ये हमारे लिए बहुमूल्य है, ये हमने टाइम से पहुंचाना है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन के माध्यम से। हेलो 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 मुझे लगता है उनका संपर्क हमसे टूट गया है जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी जो है भ्रांतियां भी हम देखते हैं अंग दान के बारे में, बहुत सारी हम बातें सुनते हैं, तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आज के इस अंगदान दिवस को मनाने का एक यही मतलब है कि लोगों के मनों में जो भ्रांतियां होंगी वो हमने मिटानी है। जैसे लोगों के दिलों में भ्रांति होती है कि अगर हम अंग दान कर दिए तो अगले जन्म में शायद हमारे को ये शरीर नहीं मिलेगा जी। तो ऐसी कई भ्रांतियां, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं नहीं दे सकता अंग, ऐसी कई भ्रांतियां, मेरी उम्र बड़ी ज़्यादा है या कम है, तो ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं। मैंने आपसे पहले बताया, ऐसी कोई भी चीज़ सच्चाई नहीं है। कोई भी आदमी कभी भी अंगदान कर सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, किसी भी उम्र का जी। हाँ जी।
डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी अंगदान को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और दूरदर्शन का भी कि दूरदर्शन ने ये प्लेटफॉर्म दिया इस मैसेज को लोगों के बीच ले जाने का, और मैं अपील करता हूँ कि लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।